हेलो दोस्तों, सी लैंग्वेज की सीरीज में आपका स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में सी लैंग्वेज की इंट्रोडक्शन को देखा था और इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को, जिसको समझना बहुत ही जरूरी है। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गया, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा ही जाता है कि आखिर वो कैसे वर्क कर रहा है, इसके पीछे क्या लॉजिक है। तो आज जो हम देखेंगे कंपाइलर, ठीक है। कंपाइलर क्या होता है, इसको हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि कंपाइलर की आवश्यकता क्या है। मान लीजिए आपने कंप्यूटर में प्रोग्राम करना स्टार्ट किए, आपने लिखा एक एडिशन का, मान लीजिए प्रोग्राम बना रहे हैं, ठीक है। तो आपने एक वेरिएबल लिया, मान लीजिए ए की वैल्यू हमने 10 दिया और यहाँ पे बी की वैल्यू हमने दे दिया 20, ठीक है। और हमने यहाँ पे सी इज इक्वल, इसको सम करा दिया हमने ए प्लस बी, ठीक है। हमने ऐसे रैंडमली कुछ कोड लिखे हैं, ए इज इक्वल टू 10 और बी इज इक्वल टू 20, यानी इसको जो ए और बी की वैल्यू है कैलकुलेट करके सी में असाइन हो जाए, ठीक है। तो हमने जो ए लिखा है, ए अपनी भाषा में लिखा है, ठीक है, जो ह्यूमन रीडेबिलिटी अच्छी होती है, ठीक। लेकिन जो कंप्यूटर है वो ये चीज को नहीं समझता है कि ए क्या है, 10 क्या है, इज इक्वल टू क्या है, वो इस चीज को नहीं समझता है। बस वो क्या समझता है, एक समझता है 0 और एक समझता है 1, ठीक है। वो जो बाइनरी डिजिट को वो समझता है। बाइनरी डिजिट में दो ही नंबर होते हैं, एक 0 होता है, एक 1। यानी प्रोग्रामिंग करते वक्त जितने भी कोड को हम लिखेंगे, उसको कंपाइलर कंपाइल करके उसको बाइनरी कोड में कन्वर्ट कर देगा। यानी जिस लैंग्वेज को मशीन समझ सके उस लैंग्वेज में, यानी बाइनरी लैंग्वेज में वो कन्वर्ट कर देगा। तो दोस्तों, हम जो भी प्रोग्रामिंग करेंगे, स्पेस हो गया, सेमी कॉलन, कॉलन, वेरिएबल, फंक्शन, यानी जो भी डिजाइन करेंगे, तो अभी हम सारे चीजों को आगे देखेंगे कि वेरिएबल फंक्शन क्या होता है, इसलिए आप टेंशन न लें इसका, बस ऐसे ही समझें इसको जो हम बोल रहे हैं। तो ऐसे जो कंपाइलर की आवश्यकता पड़ी, जो हमारे कोड को वो मशीन कोड में कन्वर्ट कर सके, ठीक है। तो हम देख लेते हैं पहले कंपाइलर की डिफिनेशन क्या होती है। तो हमने यहाँ पे इसको हटा दिया और यहाँ पे बेसिकली कंपाइलर क्या है, कंपाइलर एक एप्लीकेशन है, ठीक है। कंपाइलर इज एन एप्लीकेशन एप्लीकेशन दैट कन्वर्ट्स सोर्स कोड इनटू मशीन कोड, ठीक है। सोर्स कोड का मतलब ये हो गया, जिस कोड को हमने लिखा है वो सोर्स कोड होता है। और सी प्रोग्रामिंग करते वक्त जो भी हम कोडिंग करेंगे, कोडिंग करने के बाद जब फाइल को सेव करेंगे, तो उसका जो एक्सटेंशन होता है डॉट सी या फिर डॉट सीपीपी, ठीक है। तो इस एक्सटेंशन का मतलब ये होता है कि ये जो फाइल बनेगी, वो जो जो कंपाइलर है वो समझ जाएगा ये किस प्रकार की फाइल है। यानी ये आप सीपीपी का मतलब हो गया सी प्लस प्लस, तो ये दोनों को सपोर्ट करता है। तो आप सी डॉट सी भी लिख सकते हैं और डॉट सीपीपी, इससे पता चल जाएगा कंपाइलर को कि ये सी प्रोग्रामिंग की फाइल है। तो यहाँ पे इसको हम हटा देते हैं, अभी लिखेंगे इसको, ठीक है। और जो नेक्स्ट पॉइंट है, ये जो कंपाइलर है बहुत ही फास्ट एग्जीक्यूट करता है हमारे प्रोग्राम को। क्योंकि जो भी मान लीजिए प्रोग्रामिंग लिखेंगे, हमने एडिशन का प्रोग्राम बनाया 2 नंबर को जोड़ने का, तो जितना भी कोडिंग करेंगे तो सारे सोर्स कोड को एक ही बार में वो मशीन कोड में कन्वर्ट कर देगा। यानी ठीक है, तो बार बार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और एक इंटरप्रेटर भी होता है जो कि लाइन बाय लाइन, हमने जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक लाइन लिखा और इसके नीचे दूसरी दूसरी कोई इंस्ट्रक्शन दिया है, तीसरा कोई इंस्ट्रक्शन दिया है, तो इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है, जिससे कि काफी समय लग जाता है सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करने में। लेकिन जो कंपाइलर है बहुत फास्ट एग्जीक्यूट करता है, पूरे सोर्स कोड को एक ही बार में वो मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है, जिसकी वजह से यह बहुत ही फास्ट होता है। इसमें प्रोग्राम एग्जीक्यूशन
इज फास्ट, ठीक है, सिंस वंस प्रोग्राम is compiled successfully an object code file is produced, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि एक बार यदि आपका प्रोग्राम जो कि कंपाइल हो चुका तो उसका एक ऑब्जेक्ट कोड जनरेट हो जाता है। आपने जो फाइल लिखा, जो प्रोग्रामिंग किए, उस वो जो आपका सोर्स कोड हो गया, ठीक है। जब उसको आप कंपाइल कर देंगे, कंपाइल करने के बाद जो एक फाइल हमारी आपकी कन्वर्ट जनरेट होगी, जिसको हम ऑब्जेक्ट कोड बोल रहे हैं, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट फाइल आपका प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे है नाउ दिस ऑब्जेक्ट कोड इज एग्जीक्यूटेड, ठीक है। जब एक बार प्रोग्राम कंपाइल होने के बाद तो उसका एक ऑब्जेक्ट कोड जनरेट हो जाता है, और जनरेट होने के बाद ये जो ऑब्जेक्ट कोड होता है ये एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। यदि आप सोर्स कोड में कोई चेंजेस नहीं करते हैं तो बार बार आपको कंपाइल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार आपने कंपाइल कर दिया और उसका ऑब्जेक्ट कोड कन्वर्ट जनरेट हो गया तो उसके बाद आप जितनी बार चाहेंगे एक्सी फाइल को क्लिक करके आप उसमें उसको आंसर को आप दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नो नीड ऑफ रिकम्पाइलेशन, unless we change the source code, ठीक है। यदि आप सोर्स कोड में कोई चेंजेस नहीं करते हैं तो आपको रिकम्पाइल करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। यहाँ पे एक हम थोड़ा सा इसको डायग्राम से भी समझ लेते हैं। ये हो गया हमारा सोर्स कोड, और इस सोर्स कोड को हम थोड़ा सा इस तरह बना लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमने दे दिया, यहाँ पे मशीन कोड, ठीक है। ये हो गया मशीन कोड, इसको भी हमने इस तरह बॉक्स बना दिया, ठीक है। और यहाँ से एक हम एरो ले लेते हैं, ये ठीक है, एरो ले लेते हैं यहाँ से, ठीक है। ये जो सोर्स कोड होता है इसका एक्सटेंशन .c और .cpp, ठीक है। ये सोर्स कोड हो गया। जब इसको कंपाइल कर देंगे, यहाँ पे ये होता है हमारा बीच में कंपाइलर, ठीक है। ये कंपाइलर हो गया, ये हमारा सोर्स कोड। जब एक कंपाइलर इसको सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट कर देगा, यहाँ पे आपका मशीन कोड हो गया, ठीक है। और ये कंपाइलर, तो इस तरह सोर्स कोड को मशीन कोड में कंपाइलर द्वारा कन्वर्ट किया जाता है, जिससे कि मशीन उसको अपनी भाषा में समझ सके, ठीक है। तो सीपीपी का मतलब हो गया, सीपीपी स्टैंड्स फॉर सी प्लस प्लस, ठीक है। ये हो गया सी प्लस प्लस। तो हमने इस तरह कंपाइलर को देखा है, कंपाइलर का क्या वर्क है सी लैंग्वेज में, और ये कैसे सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट कर रहा है, और एक मशीन कोड क्या होता है और सोर्स कोड क्या होता है। अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक है वो देखते हैं कि कीवर्ड क्या होता है। तो हमने देखा कि कंपाइलर का उपयोग कैसे करते हैं सी लैंग्वेज में, इसका वर्क क्या है, ठीक है। तो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है कीवर्ड के बारे में।
तो सी लैंग्वेज में कीवर्ड क्या होता है इसको देख लेते हैं। कि जैसे हमारी मातृभाषा हिंदी है, ठीक है, इसमें कुछ हंसना, रोना, दौड़ना, ये जो शब्द हैं पहले से ही इनका एक मतलब होता है, ठीक है। इसलिए इन शब्दों को किसी और काम के लिए यूज नहीं करते हैं, ठीक है। तो ठीक इसी प्रकार प्रोग्रामिंग में भी कीवर्ड होते हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो कि सी की लाइब्रेरी में पहले से ही प्री डिफाइंड होते हैं, ठीक है। तो उनका एक स्पेसिफिक मीनिंग होता है जिसका यूज हम अपने प्रोग्रामिंग में करेंगे, ठीक है। तो उस जो कीवर्ड है उनका यूज हम और किसी चीज के लिए नहीं कर सकते हैं। जो पहले से वर्ड है उनका कुछ स्पेसिफिक मीनिंग होता है। तो इससे रिलेटेड ही कीवर्ड की जो हेडिंग है, तो अब हम देखते हैं कि कीवर्ड क्या है। तो कीवर्ड आर predefined reserved word in C language, ठीक है। सी लैंग्वेज की लाइब्रेरी में पहले से ही प्री डिफाइंड ये वर्ड होते हैं। और जो नेक्स्ट पॉइंट है, each of which is associated with specific feature, ठीक है। जिनका कुछ एक अपना रोल होता है, उनका कुछ मतलब होता है, ठीक है। तो उसकी कुछ अलग ही विशेषता होती है। जो 32 कीवर्ड सी लैंग्वेज की लाइब्रेरी में 32 कीवर्ड पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, दीज वर्ड हेल्प अस टू यूज द फंक्शनैलिटी of C language. They have special meaning to the compiler. कंपाइलर के लिए उनका स्पेशल अपना मतलब होता है जो कि कंपाइलर उसको समझता है, ठीक है। तो टोटल कीवर्ड कितने हैं? तो टोटल जो कीवर्ड हैं 32, ठीक है। जैसे एग्जांपल आप देख लीजिए, जैसे एक हो गया स्कैनअप हो गया, और एक हो गया प्रिंटअप, हो गया ब्रेक, ठीक है। एक हो गया गो टू। तो ऐसे ही 32 कीवर्ड होते हैं, तो जिसकी लिस्ट हम आने वाले वीडियो में बता देंगे। तो अब हम देखते हैं जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, हेडर फाइल क्या होता है। तो इन सारी चीज़ों को हम जब पहला प्रोग्राम बनाएंगे अपना हेलो वर्ल्ड का, तो उसमें इन सारी चीज़ों को देखेंगे, कीवर्ड कहाँ पे है और जो आपका हेडर फाइल है वो कहाँ पे यूज हो रहा है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को देखेंगे। तो अभी आप परेशान ना हो, बस ऐसे ही डिफिनीशन को आप देखें और समझें कि कीवर्ड क्या है। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हेडर फाइल। हेडर फाइल, तो हेडर फाइल क्या होता है दोस्तों? ये आपका हेडर फाइल, एक सेकेंड। हेडर फाइल इज आल्सो नोन एज लाइब्रेरी फाइल। हेडर फाइल मतलब हो गया कि लाइब्रेरी फाइल, ठीक है। एक फाइल होती है जिसका एक्सटेंशन डॉट एच होता है। इसमें कुछ ऐसे वर्ड डिफाइन किए हुए होते हैं पहले से, बिल्ट इन वर्ड होते हैं, यानी वर्ड होते हैं या फंक्शन होते हैं। तो इनका यूज हम अपने जो प्रोग्रामिंग करेंगे तो उसमें करेंगे, इसको बस इंक्लूड कर लेंगे अपने प्रोग्राम में, और इसका यूज हम आसानी से कर लेंगे, जिससे हमारा प्रोग्राम और भी आसानी से बन जाएगा। तो header file like a library file, header file
इज आल्सो नोन एज लाइब्रेरी फाइल। ठीक है, इसको लाइब्रेरी फाइल के नाम से भी जाना जाता है। लाइब्रेरी फाइल हो गया। और इट इज प्री डिफाइंड फंक्शन और मेथड। ठीक है, ये पहले से ही बने बनाए फंक्शन होते हैं। ठीक है, जिसको हम अपने प्रोग्राम में यूज करेंगे और इसका एक्सटेंशन डॉट एच होता है। द इट इज प्री डिफाइंड फंक्शन और मेथड। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है द एक्सटेंशन ऑफ हेडर फाइल इज डॉट एच। ठीक है, जैसे कुछ हेडर फाइल के नाम हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए, जैसे कि एक हेडर फाइल है हम इंक्लूड इंक्लूड यहाँ पे हमने लिखा कोनियो डॉट एच। अभी इसको देख के आप घबराए ना, इसके हम आगे अभी बताएंगे कि ये क्या होता है। ठीक है, और जैसे कि यहाँ पे एक और हो गया हमारा कोनियो डॉट एच हो गया। और जो दूसरा है यहाँ पे लिखते हैं हम, जैसे इंक्लूड stdio डॉट एच। ठीक है, और जैसे इंक्लूड डॉस डॉट एच। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जो हेडर फाइल का एक्सटेंशन है डॉट एच है, यानी जितने हम प्री डिफाइंड फंक्शन जो हेडर फाइल है उसको यूज कर रहे हैं तो डॉट एच के थ्रू ही यूज कर रहे हैं। और जो नेक्स्ट है हमारा, जैसे देख लीजिए एग्जांपल, और ये हो गया ग्राफिक ग्राफिक डॉट एच। ठीक है, और जैसे कि ये हो गया मैथ डॉट एच। ठीक, तो इस तरह हमने देखा कि एक कीवर्ड क्या होता है और हेडर फाइल क्या होता है। तो इस तरह हम अपने आज के टॉपिक में इन सारी चीज़ों को कवर किए। ठीक है, तो दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक में हम मिलते हैं और आने वाले वीडियो में हम बात करेंगे कि इनपुट आउटपुट मेथड क्या होता है। ठीक है, तो और आज के लिए ही इतना ही। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। यदि आपको लगता है कि ये वीडियो काफ़ी यूजफुल है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इसको देखें और अपनी नॉलेज को बढ़ाएं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।